इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान सेना में इतिहास बनाने की वीरों की गाथाएं बताई जाती है। इसके लिए एक शानदार म्यूजियम भी बनाया गया है। यहाँ पर नौजवान सैनिकों को देशभक्ति कूट कूट कर जो है सैनिकों में भरी जाती है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने पिछले 90 सालों में न सिर्फ देश को बल्कि विदेशों में भी कई सैन्य अधिकारी दिए हैं। लेकिन अफगानिस्तान का आईएमए से आखिरी बैच पास आउट हुआ है क्योंकि वहां पर अब तालिबानी सत्ता का कब्जा है। देखिए, भारत में सैनिकों के लिए देश सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यहाँ सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों के भी कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें मुल्क की हिफाजत करने की कला में मांझ दिया जाता है। इस बार आईएमए की पासिंग आउट परेड में मित्र देशों के भी 89 कैडेट्स शामिल थे जो अब अपने देश की सेवा में अहम योगदान देंगे। इसमें अफगानिस्तान के 43, भूटान के 18, मालदीव के 3, श्रीलंका के 3, तजाकिस्तान का 1, तंजानिया किर्गिस्तान का 1, नेपाल का 1 कैडेट शामिल है। लेकिन इस बार आईएमए में अफगानिस्तान के कैडेट्स का आखिरी बैच है। 43 कैडेट्स अब की बार पास आउट हुए, लेकिन इनका भविष्य अधर में नजर आ रहा है। वजह है अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अफगान राष्ट्रीय सेना का अस्तित्व समाप्त हो गया। पिछले साल 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया था। तालिबानी कब्जे के दौरान अफगानिस्तान के 83 कैडेट्स आईएमए में सैन्य प्रशिक्षण ले रहे थे। इनमें से 40 कैडेट्स दिसंबर 2021 में हुई पासिंग आउट परेड के दौरान पास आउट हुए। बाकी कैडेट्स अब पास आउट हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता आने के बाद कोई भी अफगान कैडेट सैन्य प्रशिक्षण के लिए आईएमए नहीं आया है। हालांकि जो भी भारत में देश रक्षा की ट्रेनिंग लेता है उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति होती है। आईएमए ने देश ही नहीं विदेशों को भी कई सेना अधिकारी दिए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी पहला आर्मी चीफ यहीं से मिला। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक रहे भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ भी यहीं से पास आउट हुए थे। ब्रिगेडियर एलपी कॉलिंस आईएमए के पहले कमांडेंट थे और आईएमए के शुरुआती बैच को पायनियर बैच का नाम दिया गया था, जिसमें से फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ म्यांमार के सेनाध्यक्ष रहे स्मिथ डन के साथ ही पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष मोहम्मद मूसा भी थे। भी पूर्व सेना अध्यक्ष रहे हैं, इंक्लूडिंग जनरल विपिन रावत, जैसे आपने बताया, जो कि सीडीएस भी हमारे रहे हैं। तो उन सब के हमने यहाँ पोर्ट्रेट लगाए हैं, उन सब का हमने सर्विस का ब्यौरा भी दिया है। दिस इज जस्ट टू मोटिवेट द जेंटलमैन कैडेट्स। वो यहाँ पर आया है, म्यूजियम में देख रहा है, अपने प्रीवियस सोल्जर्स को देख रहा है, वो सबको कैसे कोई वीरगति को प्राप्त हुए हैं, वीर चक्र जिनको मिला है, किस प्रकार से उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया हुआ है। उन सबको जब वो देखते हैं, जीते हैं, तो वही जज्बा लेके वो आगे निकलते हैं। अब जो सैनिक आईएमए से पास आउट हुए हैं उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। वो सपने भी एक सच्चे देशभक्त वाले देख रहे हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग के मानक ही कुछ ऐसे रहे हैं। मैं अलामी कंपनी से हूँ और मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं एक डायरेक्ट एंट्री हूँ। मैंने यहाँ 1.5 साल की ट्रेनिंग करी है और इन 1.5 सालों में मैंने यहाँ मिलिट्री टैक्टिक्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और कैमराड्री जैसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आईएमए में उन अधिकारियों के लिए भी एक गौरव का पल है जिन्होंने इन कैडेट्स को ट्रेन किया है। इसके साथ ही योद्धाओं की शौर्य गाथाओं को संजोकर रखने की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात गोरखपुर की करते हैं, जहां पर एक अजीबोगरीब